नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। ये एक नई क्वेश्चन आंसर की वीडियो है जिसमें मैं अपने यूट्यूब के फैंस के, अपने स्टूडेंट्स के और व्हाट्सएप पे पूछने वाले लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। लेकिन ये कुंडली दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कुंडली दिखानी है तो उसके लिए मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर अपॉइंटमेंट लेकर फीस जमा करा के और पूरी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन, नाम नहीं लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको। इन्होंने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट हाउ टू यूज़ natural benefic when becomes functional benefic. Example, तुला लगन, शुभ ग्रह गुरु इज थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स लॉर्ड, यानी कि तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का। तुला लगन में गुरु इन सेवंथ हाउस इज गुड बट एज सिक्स लॉर्ड इन सेवंथ लॉर्ड इज बैड. दिस कंफ्यूजेज मी. How to say final result of these type of cases. अगर तुला लगन में सिक्स लॉर्ड गुरु सेवंथ हाउस में बैठा है तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है तो इसके बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे। और अगर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो गया तो ये सिक्स लॉर्ड भी है और एक पापी ग्रह का, अशुभ ग्रह का प्रभाव भी आ जाएगा, तो ये मैरिड लाइफ को खराब कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कुमार राज, प्रणाम गुरुजी, इन वन ऑफ योर बुक्स आई रीड दैट कंबस्टेड प्लैनेट्स इन लगन इज बैड एंड शोज डिफिकल्टीज, नो प्रोग्रेस इन लाइफ एटसेट्रा. If combusted Mercury is in Lagan, will it give such bad results in life? Example, Kark Lagan, Surya and Budh in Lagan. Budh Ast also. पहली बात तो देखो, बुध और सूर्य एक साथ 60% कुंडली में होते हैं और ये एक बहुत बड़ा योग, बुध आदित्य योग बनाते हैं। इसलिए बुध को अस्त नहीं मानना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, ये बुध आदित्य योग बन गया, अगर ये इतना शुभ योग बन रहा है तो उसको अस्त कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन कर्क लगन में 12th लॉर्ड है, बुध 12th लॉर्ड होने के कारण लगन में बैठकर, त्रिक भाव का स्वामी अगर लगन में बैठा, कहीं ना कहीं तो अशुभ फल देगा ही देगा। इस वजह से उसे हम बुरा मानते हैं। अदरवाइज वो दिग्बली भी है, वहाँ पे उसमें बल भी ज़्यादा है, लेकिन 12th लॉर्ड होने के कारण लगन में बैठा है, इस वजह से वो अच्छा फल नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यन दास जी का, प्रणाम गुरुजी, धनु लगन 10th हाउस में शुक्र, बुध और सूर्य हैं, बुध एंड शुक्र अस्त भी हैं, तो शुक्र का नीच भंग होता है या नहीं? ग्रह चाहे अस्त हो या ना हो, नीच भंग के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे शुक्र जो है धनु लगन में 10th हाउस में नीच का है, लेकिन उसके साथ ही उच्च का बुध भी बैठा हुआ है। जब कोई नीच ग्रह के साथ उच्च का ग्रह बैठा हो तो उसका नीच भंग हो जाता है, चाहे वो अस्त हो या ना हो, तो ये नीच भंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनीत राज जी का, प्रणाम गुरुजी, इफ सन एंड अनदर प्लैनेट इन टू डिफरेंट एंड कंसेक्यूटिव राशिस बट विद इन combustion degree, then this planet is us or not practically, will it give us results? मैंने पहले भी अभी बताया
कि भाव बदल जाने के कारण ग्रह अस्त नहीं हो सकता, वो दूसरे घर में जाके बैठ गया। जब कोई ग्रह सूर्य के साथ बैठा हो और पर्टिकुलर डिग्री तक ही वो अस्त होगा। भाव बदलने के बाद चाहे उसकी रेंज में हो या ना हो, वो ग्रह अस्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न चंद्रन जी का। प्रणाम गुरुजी, इफ बुध इज वक्री एंड कंबस्टेड एट द सेम टाइम, हाउ इट विल गिव रिजल्ट्स। कर्क लगन में बुध 12th लॉर्ड है, इज इन लगन विद सूर्य, बुध इज अस एंड वक्री, 12th लॉर्ड वक्री इन लगन बट कंबस्टेड, हाउ इट विल गिव रिजल्ट सर। ये मैंने अभी 2 मिनट पहले ही क्वेश्चन का आंसर दिया, किसी और ने भी यही पूछा था। बुध को अस्त नहीं मानना चाहिए। बुध और सूर्य बहुत बड़ा योग बनाते हैं, बुध आदित्य योग। लेकिन हाँ, इन्होंने भी वही लिखा है कि कर्क लगन में बुध और सूर्य लगन में बैठे हैं। अब बुध तो यहाँ पे 12th लॉर्ड हो गया, त्रिक भाव का स्वामी हो गया, तो ये लगन में बैठ के अच्छा फल नहीं देगा, बीमारी भी दे सकता है, खर्चे भी करा देगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी विजय जी का। प्रणाम गुरुजी, इफ ए त्रिक लॉर्ड इज वर्गोत्तम, हाउ इट विल गिव रिजल्ट्स जनरली एंड इन हिज दशा अंतरदशा। नेक्स्ट लाइन है इफ मारक ग्रह त्रिस्टाइल लॉर्ड अकारक ग्रह वर्गोत्तम, देन इट बैड जनरली एंड हिज दशा इन हिज दशा एंड अंतरदशा। वर्गोत्तम का मतलब है पावरफुल। अब वो उच्च का ग्रह हो गया, उसके अंदर वर्गोत्तम होने के कारण पावर बढ़ गई। अब ये जो त्रिक भाव का स्वामी है और उसकी पावर बढ़ गई, तो जो उसने बुरा फल करना है, बुरा फल देना है, और ज़्यादा बुरा कर देगा। इसलिए त्रिक भाव के स्वामियों का वर्गोत्तम होना अच्छा नहीं होता, वो और ज़्यादा बुरा प्रभाव देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता द्वारका। प्रणाम गुरुजी, इन वन ऑफ योर वीडियोज यू सेड दैट मर्करी इज कंबस्टेड इन 60% ऑफ द हॉरोस्कोप एंड सो इट इज़ नॉट दैट सीरियस। ये मैंने अभी 2-3 बारी भी बीच में बोल दिया कि बुध और सूर्य 60% कुंडलियों में एक साथ एक ही भाव में होते हैं, इसलिए उसका जो अस्त होना बुरा प्रभाव नहीं डालता। आगे इन्होंने लिखा इट इज बुध आदित्य योग, माई डाउट इज वेदर मर्करी लॉर्डशिप इज ऑल्सो नॉट इफेक्टेड बाई कंबशन एज इट्स कंबशन इज नॉट रेयर। मैं तो बुध को नहीं मानता, हमारे गुरु ने जो सिखाया है, हम बुध को अस्त नहीं मानते हैं। बुध एक बहुत बड़ा योग बनाता है, मैं बार बार एक से रिपीट कर रहा हूँ। अब इन्होंने लिखा है एग्जाम्पल है तुला लगन, मर्करी एज 9th लॉर्ड इज कंबस्टेड एंड प्लेस्ड इन 2nd हाउस, भाग्य इज लेस और नॉट, भाग्य कमजोर है या नहीं है। अब भाग्य का स्वामी अगर धन भाव में बैठेगा तो ये तो धन योग भी है और भाग्य भी अच्छा होगा, तो इसे आप बुरा अशुभ मत मानिए, ये शुभ ही फल देगा। एक क्वेश्चन और है, नाम नहीं लिखा हुआ, इन्होंने लिखा प्रणाम गुरुजी, इन वन वीडियो यू सेड दैट दृष्टि ऑफ कृष्ण पक्ष चंद्रमा एंड पाप युक्त बुध इज गुड, देन व्हाई एस्ट्रोलॉजर्स से दैट द above 2 planets are malefic papi, how in which way do these 2 planets act as malefic planets?
नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि चाहे वो फंक्शनल मेलाफेकी क्यों ना हो, दृष्टि शुभ ही रहेगी। बुध पापी ग्रह के साथ बैठा है तो वो पापी ग्रह के समान ही फल देता है, पर उसकी दृष्टि शुभ ही रहेगी। नमस्कार।